आप सनातनी हैं भाई रामाकृष्ण भाई, तो एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं मैं। हाँ, पूछो। रामाकृष्ण भाई, मैं बड़े गंभीरता के साथ सनातन धर्म जो है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं और समझने का। रामाकृष्ण ओके। भाई, मैं चाहता हूं कि सनातन धर्म अगर सत्य है तो मैं अपने इसी जीवन के अंदर मृत्यु से पहले पहले उसको स्वीकार करना चाहता हूं, अगर सत्य है। अब समस्या ये पड़ गई कि जब मैंने सनातन धर्म को पढ़ना शुरू किया तो रामाकृष्ण भाई, सबसे पहले मैंने सनातन धर्म के शब्द के ऊपर गौर किया। जब बड़ी हाँ। गंभीरता के साथ मैंने सनातन धर्म को देखा तो मेरे हम्म, सामने एक बहुत बड़ी समस्या फन खिलारे खड़ी थी। और वो समस्या ये थी कि क्या इस धर्म का नाम सनातन धर्म ही है? अगर सनातन धर्म है तो क्या वेद ने इस धर्म को सनातन धर्म नाम से पुकारा है? जब मैंने गौर किया तो मुझे बिल्कुल भी नजर ना आया। तो मैंने ये एक जो चैलेंज है वो पब्लिक में किया है कि जितने हमारे सनातनी भाई हैं वो मुझे वेद से ये प्रूव कर दें कि इस धर्म का नाम सनातन धर्म है। सिर्फ ये एक केवल मेरा सिंगल प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का कोई वेदास से उत्तर दे देता है, बहुत शानदार बात हो जाएगी मेरा भाई। जी, ओवर टू यू। जी, सनातन धर्म ये नाम वेद से नहीं आया है। वेद से नहीं है? इसको 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 क्यों सनातन बोलते हैं? क्योंकि ये आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, इसीलिए सनातन बोलते हैं। और ये धर्म वेद में प्रतिपादित है, इसीलिए सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं। वेदों में इसका नाम सनातन धर्म नहीं है? सनातन का मतलब है जिसको नहीं नहीं, आदि मतलब नहीं नहीं मतलब तो है, मुझे पता अंत है। नहीं भी नहीं नहीं है, उसको नहीं नहीं, आप सनातन समझे बोलते हैं। रामाकृष्ण भाई, मैं अभी अर्थ नहीं जान, अर्थ तो मुझे पता है। हाँ, सना, ओके। सना का मतलब होता है जो जो आदि हो, और तना का हाँ, मतलब वो है तो होता है जो अनंत हो। तो हाँ, सनातन का मतलब है कि आदि और अनंत। ठीक है। हाँ, मगर मसला ये है, वो मैं समझता हूं, मैंने इनका अर्थ निकाला, इसी तरह धार का और माँ धर्मा का मैंने अर्थ निकाल कर देखा। मैं हाँ, जानना ये चाह रहा हूं कि सनातन हाँ। धर्म का ये नाम खुद ईश्वर ने वेदों में रखा है कि नहीं रखा है? सबसे परम नहीं, प्रमाण तो वो है। न, नहीं रखा है। नहीं रखा है, हाँ, यही तो मैं कहूँ। ये थैंक यू सो मच। ये संस्कृति वेदों में प्रतिपादित है, हम्म। इसीलिए इसको सनातन वैदिक धर्म बोलते हैं। यानी इसका मतलब जो ये है कि जो ईश्वर ने इसे अनादिकाल से सुनिएगा है, जरा। जिसको नाम सुन रख के ये तुम ये आचरण करो, ऐसा नहीं बोला है। जिसको नाम नहीं मैं रखा मैं है। मैं जो, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो जानना चाह रहा था आपने उसका उत्तर वन लाइनर में दे दिया कि वेद ने या ईश्वर ने इसको हाँ, सनातन धर्म कहकर नहीं पुकारा वेद के अंदर। नहीं पुकारा, जबरदस्त हो। नहीं पुकारा। थैंक यू थैंक यू। अब मैं दूसरी चीज जानना चाहता हूँ। ये आपने बोला, जो मैं बात जी कहा वो समझ में आया आपको? जी 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 क्यों जी जी, बिल्कुल सनातन मुझे। क्यों हाँ, वो सनातन समझ आया। वैदिक धर्म बोलते हैं? जी 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 जी, वो मुझे समझ आया, मगर मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर भी आपने साफ दे दिया कि कोई नहीं मिलता। यानी सनातन धर्म नाम वेद के अंदर या ईश्वर की तरफ से रखा, उसके द्वारा रखा नहीं, हुआ नहीं, ये नाम नहीं है। ठीक है ना, वेद के अंदर। नहीं, ये नहीं। आपने क्लियर कर हाँ, दिया। बाकी मुझे आपकी फिलॉसफी समझ आई और वो बड़ी जबरदस्त आपने रखी, और वो मुझे पहले पता भी थी। मैं सिर्फ अपने ज्ञान में जो बढ़ोतरी करना चाह रहा था वो आपसे इस चीज में पूछ के करना चाह रहा था। अच्छा, दूसरी चीज सामने आई। हाँ, वेद जो हैं वो हाँ। चूंकि सनातन धर्म का परम प्रमाण है, उसी से ज्ञान भी फूटा, धर्म भी फूटा, प्रमाण भी फूटे, विश्व के अंदर, संसार के अंदर सारी प्रकाश फूटी जो ईश्वर की तरफ से थी, और सृष्टि का आरंभ हुआ। मैं जानना यह चाह रहा हूं कि जो वेद हैं इनकी उत्पत्ति मनुष्य के लिए ईश्वर से कब हुई? हाँ, ये उपनिषदों में है, लेकिन मैं वैसे मंत्र नहीं बोल सकता, मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ठीक। मैं बोल सकता हूँ। हम्म हम्म वेद यानी को कितने वेद कितने को जी ऐसा जी कहा गया है। मैं बोलूं? जी जी वेद जी जी, को बोले बोले। ऐसा कहा गया है, जैसे जैसे भगवान को आदि नहीं है, वैसे ही वेद को भी कहा गया है। वेद को भगवान का जो मनुष्य का सांस है ना, जैसे मनुष्य का सांस है, वैसे वेद को भगवान का सांस, उनका उसका मतलब में कहा गया है। मतलब जब से भगवान है, तब से वेद है। ठीक ठीक, जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सॉरी, मेरा जो प्रश्न है
उसको मैं दोबारा आपके सामने जो है वो रिफ्रेज करके रख देता हूँ। हाँ वेद मनुष्य को कब दिए गए, ये पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं कि वेद जो है वो आदि है, ईश्वर का ज्ञान है, ये सारी चीजें नहीं। मेरा क्वेश्चन दोबारा गौर से सुनिएगा रामकृष्ण भाई। हाँ 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 मेरा हाँ, प्रश्न ये है सही कि है। हाँ मनुष्य को वेद कब दिए गए। हाँ, ये हमें तीन भगवान बोलते हैं, ब्रह्म विष्णु महेश्वर। हम्म, ये परब्रह्म जो इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, ये आपका धर्म में क्या अल्लाह बोलते हैं। हम्म, जैसे हमें परब्रह्म या ब्रह्म वस्तु बोलते हैं। हम्म। हाँ, उसी के द्वारा इस संसार की रचना हुई, उसके सृष्टि के लिए ब्रह्म जी को उन्होंने क्रिएट किया है। उसका पालन के लिए विष्णु और उसका नाश के लिए शिव को क्रिएट किया है। मेरा सवाल रामकृष्ण भाई, हाँ बड़ी हाँ, जबरदस्त वही बोल रहा इंफॉर्मेशन हूँ। आप दे रहे हैं, वो ये था कि कब, कैसे नहीं, कब। मैंने इसीलिए कहा मेरे प्रश्न पर बहुत गंभीरता के जी साथ हाँ, गौर कीजिएगा, जी हाँ, जी हाँ। दृष्टि दृष्टि वेद बाज की तरह वेद चुन जो रहे है, मेरे वेद प्रश्न को, को जी। हाँ, वेद को वेद को हम क्या बोलते हैं? वेद अनंता वही वेदा बोलते हैं। मतलब वेद अनंत है। वेद को सुनने वाले या वेद जानने क्या है, वाले या कैसे वे हैं ऐसे रामकृष्ण भाई, नहीं बोलते वेद हैं। कैसे, वेद को नहीं वेद, नहीं वेद नहीं, वेद वेद कैसे आए, सुनिए जरा रामकृष्ण भाई, मैं आपकी सुन रहा हूँ। हाँ रामकृष्ण भाई, मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा वेद कैसे, किसके द्वारा, नहीं ये नहीं, ये भी पूछा जा रहा, या हाँ वेद क्या है ये नहीं पूछ रहा, कब, हाँ। कब, ये ये है प्रश्न। सृष्टि से आदि से वेद है। यानी अभी ब्रह्मांड या ये जो सृष्टि है, ये हाँ नहीं, इनका निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले वेद मौजूद थे। हाँ, जब से भगवान है तब से वेद हैं, ऐसा कहा गया यानी है। अच्छा, जब से भगवान है यानी हमेशा से है, ऐसे ही है। हाँ हाँ, मगर वैसा ही है। मनुष्य, मगर मैं ये पूछ रहा हूं, आप फिर मुझे ये हाँ बता रहे हाँ हैं कब से है। मैं कह रहा हूं हाँ मनुष्य को कब दिया, आप समझ नहीं रहे, मिसाल हाँ के तौर पर हाँ ऐसे समझे, हाँ, मैं आपको मैं मिसाल से बोल रहा हूँ। समझाता हूँ, नहीं नहीं, मेरे मेरे साथ चले, मैं अभी आपको समझ नहीं ना आया, मैं उदाहरण से समझाऊंगा, अगर आपको समझ आता तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा देते जैसे पहले दिया था। आपने अब हाँ मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। मैं सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता, नो कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, हाँ अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें, आपके पास गाड़ी है, ठीक है, हाँ और आपका एक पुत्र है, वो अभी हाँ 5 साल का है, क्या हाँ। आप अपने पुत्र को गाड़ी देंगे? 5 साल का है। नहीं, क्यों? जब आपका पुत्र जो है 18, 20, 25 साल का होगा, तब आप हाँ उसको गाड़ी दे देंगे? हाँ हाँ, ये पूछ रहा हूं कि इस हाँ। तरीके से ईश्वर ने इस मनुष्य को ये वेद कब दिए। ये वेद तो अनंत है, वेद सारे वेद को कैसे दे सकते हैं? यानी नहीं दिया। नहीं दिया। आप समझिए नहीं है। हाँ हाँ, वेद हम को समझाए ना। हम जी। वेद को कोई सुनने वाला या वेद को किसने बोला है, वैसा नहीं कहा गया है। वेद मैं ये को कब कह रहा वेद। हूं, देखें देखें, प्रश्न नहीं समझ रहे रामाकृष्ण भाई, फिर प्रश्न नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं कब, मनुष्य को वेद कब दिए गए। 1 मिनट जरा रुकिएगा। दर्शकों नीचे आप सुन रहे हैं, क्या मेरा प्रश्न क्रिस्टल क्लियर है? क्या ये मैं पूछ रहा हूं कि कैसे दिए, क्यों दिए, ये पूछ रहा हूं, या ये पूछ रहा हूं कब दिए? क्या दूसरे दोस्तों को मेरा प्रश्न सही समझ आ रहा है? जरा नीचे बताइएगा। पहले जी, पहले ये कह रहे हैं जी, मनुष्य से ही दिए हैं। ये जी, अभी आपने बताया ना जी, 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये देखिए उनको प्रश्न समझ आ रहा है। आप ये कह रहे हैं पहले मनुष्य से दिए, मैं पूछ रहा हूं कब। जो पहले जो मनुष्य मनुष्य को, जब मनुष्य पहले आया तब से वेद पता है। मतलब कुछ कुछ चीजें पता है वेद का, सभी तो नहीं तो। अच्छा, यानी जब पहला मनुष्य आया तो उसको भी कुछ चीजें वेद का पता था, सब नहीं। हाँ, सब नहीं। हम वेद दृष्टा बोलते हैं, मतलब वेद को अनुभव से जानने वाले।
अच्छा, उसमें मुख्तलिफ समय में मुख्तलिफ ऋषियों को वेद पता चलते गए, ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो वो वेद जो मनुष्य को पता चले और हाँ मनुष्य ने उनका भास किया या उनका अनुमान या उनको जान लिया या उनको हाँ उनका ज्ञान प्राप्त हुआ और उस हाँ पर समय गुजरता रहा, तो उस वेद को हम सनातन कह सकते हैं, क्योंकि वो सनातन होगा जिस पर समय ना गुजरा हो। मगर आपने बोला कि वेद को डिकोड किया है भिन्न भिन्न ऋषियों ने डिफरेंट समय के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वेद दो हुए। एक वेद वो जो नहीं ईश्वर का नहीं, वेद ज्ञान है। एक ही है। वेद, हाँ, वेद एक ही है। तो फिर इसका मतलब हाँ है कि ईश्वर जो है, उसके जो वेद जब मनुष्य को पहुंचे हैं तो वो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइम्स पर ऋषियों को उसका अर्थ या उसका जो अंदर का जो एक एसेंस है वो समझ आया, उसके अंदर का जो एक प्रकाश है वो प्राप्त हुई। तो ये सनातन कैसे रहा? क्योंकि सनातन तो वो होगा जिसका आदि ना हो और अनंत हो। हाँ हाँ, आदि सॉरी, आदि नहीं है वेद। आदि हो और अनंत हो जी। तो ये आदि आदि, नहीं होगा ना जी। ये आदि नहीं है, अनंत भी नहीं है, आदि हो नहीं। अच्छा, आदि नहीं है और अनंत भी नहीं है। हाँ तो इसका मतलब है वेद का अंत भी है मतलब और अनंत, इसका आरंभ भी अनंत हुआ है। नहीं, वो कम्युनिकेशन का हुआ। ओहो, आप कम्युनिकेशन का ये वेद के समय पर नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गया था ना, मसला ये है जी। आदि मेरा मतलब आदि, शुरू, प्रारंभ नहीं है। ये आप भगवान को प्रारंभ है ऐसे बुलाते हैं? नहीं नहीं, नहीं आपने बोला ना कि आदि है और अनंत है। आपने बोला सनातन, मैंने तो नहीं बोला। ना, अब आप आदि कह रहे हैं आदि आदि नहीं है। आदि आदि नहीं है बताया मैंने, आदि है नहीं बताया मैंने। नहीं आपने, नहीं, वेद जो मतलब है आदि प्रारंभ काल भी से नहीं नहीं। है। आदि काल मतलब बहुत पीछे, तब से ये सृष्टि है, तब से उसका जी मतलब। जी, तो आदि सृष्टि का आदि तो हुआ है ना। चलो प्रकृति का नहीं मगर सृष्टि का, हाँ, सृष्टि से पीछे मत सृष्टि जाइएगा। का हाँ हुआ है लेकिन हाँ, भगवान तो का फिर नहीं। आपने, हाँ ठीक है, मगर आपने बोला कि वेद जो है वो बहुत पीछे से जब सृष्टि का हाँ आरंभ हुआ, तो ठीक है, सृष्टि का आरंभ भी आदि ही हुआ। यानी उसका समय तो है, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, आरंभ हुआ हाँ जब। होगा हाँ। हाँ तो बस ठीक है, फिर वेद फिर सनातन न रहे। वेद वेद सृष्टि से नहीं आया है, वेद तो मैंने बताया जब से भगवान है तब आपने अभी से तो वेद है। आपने अभी तो बोला कि मनुष्य को जो वेद मिले हैं हाँ, वो मनुष्य को आदि। मिले हैं। जी, तो वही पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा हाँ, मेरे प्रश्न पर लेकिन ज्ञान दृष्टिबाज की तो तरह चौकन्ने रहिएगा। लेकिन ज्ञान तो मनुष्य से पहले भी है ना। देखें, ज्ञान जो अभी तो मैं वेद के जो लेकिन प्रमाण है जब उसमें जा ही नहीं रहा। मनुष्य को तब तब समझ तब आया, तब मनुष्य पैदा हुए। जब मनुष्य नहीं थे तब भी वेद थे। अच्छा, वो वेद कहाँ थे? वेद कहाँ थे मतलब यही यही बताया मैंने। जैसे मनुष्य को सांस है, वैसे ब्रह्म को वेद है। मतलब ठीक है जब ठीक से है। परब्रह्म है तब से हम्म, वेद है। ठीक है। तो अब वेद जो हैं वो मनुष्य के पास आ गए हैं, तो अब ईश्वर का सांस है या नहीं है, रुक गया है? ये जी भाई। मनुष्य के पास तब ये वेद मनुष्य के पास आया, तब आपका मतलब है भगवान के पास नहीं है। नहीं नहीं, मैं, जो आप कह रहे हैं कि हाँ, जो मैंने जब पूछा फॉर नहीं। एग्जांपल अल्बर्ट जी जी। आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर दिया, जो मेरे पास भी आया, उसका मतलब है अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास E इज इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं है। ये नहीं क्या नहीं बात नहीं, हुई? आप फर्क समझे। हाँ, जबरदस्त, बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी है, थैंक यू, बहुत प्यारी लॉजिकल हाँ, मिसाल दी, मगर फर्क समझे आप। मैं ये कह रहा हूं कि जब, किधर गए हैं? अच्छा, आ गए हैं दोबारा, ठीक है, वो बेहाल डिस्कनेक्ट हुआ था। आगे। हाँ ठीक है। मैं आखिरी आपसे बात करके फिर आपसे आज्ञा लूंगा। आपने बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा दूसरे कुछ सनातनी भी मुझे बैक स्टेज नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ बुरा ना हो, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो आए, ठीक है ना रामकृष्ण भाई? बड़ी प्यारी बात चल रही है। अच्छा, तो रामकृष्ण भाई जी, जी, हाँ, मैं आने लगा हूँ, उस चीज के ऊपर पूछ लगा हूँ। ये आपने जो इसमें मिसाल दी है वो बड़ी हाँ बड़ी प्यारी मिसाल दी आपने
कि हाँ, अगर आइंस्टाइन जो है उसको पता चला था E इज इक्वल टू mc², हाँ, तो क्या हमारे पास जब पहुंचा है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास से खत्म हो गया? आपने ये पूछा, हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले ये E इज ये इक्वल टू mc², सुने जरा, एल्बर्ट हाँ, आइंस्टाइन से पहले E इज इक्वल टू mc² था या नहीं था? या उस वक्त था कुछ और था? था था। था ना? हाँ, हाँ था। तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर से पहले भी वेद था। ईश्वर वही बताया मैंने, ईश्वर को आदि ही नहीं है, ईश्वर से पहले क्या है? तो वेद को तो आदि है, आपने बोला। ये मैंने कहीं मैंने कब बोला? जब से भगवान है, जैसे भगवान को आपने आदि बोला, नहीं है वैसे वेद को भी आदि नहीं है, ये मैंने ठीक, बोला। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात मान के चल रहा हूं। हम आगे बढ़ने लगे हैं। मनुष्य को जो वेद मिला वो कौन सी भाषा में मिला? वेद तो ज्ञान है, ज्ञान है, लेकिन उसकी कोई इसको, भाषा हाँ, नहीं, वही मातृभाषा नहीं भाषा उसकी। नहीं है तो, हाँ, तब से बहुत ही आदिकाल से वो देवनागरी भाषा बोलते थे। नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, संस्कृत किसी भाषा में नहीं था, ठीक है? संस्कृत, तो ये संस्कृत नहीं वेद, आगे जाके डेवलप हुआ है, उसके पहले हाँ, वेदनागरी नहीं वे, बोलते थे। जी 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 जी, जो वेद है वो किस भाषा में आया, ये बता सकते हैं आप? वो वेदनागरी, वेदनागरी, हाँ, सिमिलर टू संस्कृत। सिमिलर टू संस्कृत। ये वेदनागरी जो थी ये कौन से राष्ट्र की भाषा थी उस वक्त? ये भारत, इन द इंडियन रीजन। इंडियन रीजन की भाषा थी? जी, हैं भाई, इसका प्रमाण हाँ। दे सकते हैं भाई? कोई ये आर्कियोलॉजिकल, कोई प्रमाण हिस्ट्री का? ये प्रमाण आप पूछ रहे हैं, ये तो बहुत ही बहुत ही पीछे से आया है। हाँ, तो आपको पता चल गया है तो जिसने आपको बताया है वो भी तो बताए ना। हाँ, आपको क्या? कैसे पता चल गया बहुत पीछे से आया है? क्योंकि हमारे पूर्वज हमें बताए, उसके पूर्वज उन्हें बताए, उसके पूर्वज उन्हें बताए, ऐसे ऐसे आए, अच्छा, वैसे उसी को संस्कृति बोलते हैं हम। अच्छा, ठीक है, उसी को ठीक है। सनातन संस्कृति बोलते अच्छा, हैं। मगर आपने अभी बोला कि जो पूर्वज हैं वो तो संस्कृत वो वाली बोल रहे हैं जो आज हमारे सामने देवनागरी में मौजूद है। आप कह रहे हैं वैदिक संस्कृत, वो किधर है फिर? अगर पूर्वजों से आई है तो पूर्वजों से वो भाषा भी आनी चाहिए थी, वो भाषा तो गायब हो गई हाँ, है, किधर है? वो भाषा भी आया है। कहाँ है? किधर है? अभी क्या संस्कृत नहीं बोल सकते क्या? नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं, आपने खुद बोला वैदिक, वैदिक, वेदनागरी वे, ये संस्कृत से ज्यादा अलग नहीं, वो नहीं नहीं उसका नहीं, ही मेरा डेवलप फर्क वर्जन फर्क समझे, संस्कृत। फर्क समझे। जो हाँ, वेद आज हमारे सामने वर्तमान में हमारे सामने मौजूद हाँ, हैं, ये हाँ, वैदिक संस्कृत नहीं, आपने बोला है। हाँ। वे संस्कृत, ये वैदिक वेदनागरी जो है संस्कृत, ना। नहीं नहीं, मुझे फर्क समझे ना। वेद, हाँ, वैदिक, वैदिक संस्कृत जो थी या वेद संस्कृत जो थी वो तो उस वक्त के लोगों की भाषा थी जिसमें वेद आए थे प्रथम, ऐसा ही है? हाँ, संस्कृत ही है, संस्कृत की, हाँ, तो सिमिलर। यही है जो संस्कृत ये इस वक्त वेद के अंदर है, वही है। हाँ, हाँ, वही है। जबरदस्त। तो फिर इसका प्रमाण चूंकि आज ये मौजूद है तो इसका प्रमाण तो हमें मिलना चाहिए ना कि ये वैदिक काल में थी, यही भाषा थी, इसी तरह ही बोली लिखी। हेलो, कट हुआ। भैया, हेलो। जी जी, आवाज चली गई आपकी भाई। हाँ, 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 वैदिक, हाँ, वैदिक, आपकी आवाज वैदिक, जी जी जी। आपका आवाज भी चली गई। हाँ, नहीं नहीं, मेरी तो आ रही है। हाँ, अभी अभी सही है। जी जी जी, ठीक है, फिर हम्म, आपसे आज्ञा लेते हैं, थोड़ा इस पर देखिएगा। मैं सनातन धर्म को जानने का प्रयास कर रहा हाँ, हूँ। प्रयास कर, अगर मुझे हाँ। ये, हाँ, मुझे ये सत्य लगा तो मैं इसको जरूर स्वीकार करूंगा, ठीक है मेरा भाई? ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप स्वीकार करें। हाँ जी। ये आप हिंदू धर्म में आपको कुछ सही नहीं लगा तो आप बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, दोस्त तो बता रहे जो हैं कि मुझे मेरी आवाज पता गई है थी, तो मैं सॉरी मैं चाहता बता हूँ। सकता हूँ। जी जी, मैं सॉरी चाहता हूँ, आप नहीं गए थे, मेरी आवाज गई थी, मैंने ऐसे ही कुछ बोल दिया था। तो आपकी आवाज नहीं गई थी, मेरी गई थी, मेरा नेट का मसला हुआ था, मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है रामकृष्ण भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला।
और एक नई भाषा जो है उसका मुझे पता चला कि सृष्टि के आरंभ में वैदिक संस्कृत बोली जाती थी इंडिया के अंदर। ये बड़ी मेरे लिए जानने की बात थी। ठीक है, इंडिया, अपना ख्याल। हाँ, जी जी, रामकृष्ण भाई, अपना ख्याल रखिएगा। आपको, ठीक है, जी 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 आपको सनातन सनातन धर्म में, धर्म तो सही है, आप पूरा जानकर देखिए। जी जी, मैं पूरा जानने की कोशिश करूंगा। आपको आपको और आपको कुछ सही नहीं लगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता है तो मैं बता सकता हूँ। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, मगर मुझे आप प्रमाण बंद चाहिए कर रहे होते हैं? हैं। जी नहीं नहीं, अभी आप जाएंगे, दूसरे कॉलर्स आ जाएंगे ना, कुछ और लोगों से भी बात करूंगा ना। ठीक है, ओके। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। प्रमाण जरूर लेके आइएगा, प्रमाण के थ्रू हम बात करेंगे, तभी मैं सत्य को और झूठ में अंतर कर पाऊंगा। प्रमाण के बिना ये पॉसिबल नहीं है।